जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं। मैथ का टॉपिक है जिसका नाम है ज्यामिति। आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ में ज्यामिति से लगभग 2 से 5 क्वेश्चन दिया जाता है एग्जामों में, जिससे कि नंबर उठाना बहुत ही सिंपल होता है। तो चलिए छोटे से बातों से शुरुआत करते हैं ज्यामिति को। सबसे पहले जानेंगे ज्यामिति होता क्या है। तो ज्यामिति जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है GEO और प्लस मेट्री METRY मेट्री, यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसका अर्थ जानेंगे तो जियो का मतलब भूमि से होता है और मेट्री का मतलब होता है मापना, यानी उसका सिंपल शब्दों में भूमि का माप ही ज्यामिति बोल सकते हैं। इनमें एक पॉइंट है बिंदु। पहला नंबर पॉइंट करके देखते हैं बिंदु। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि बिंदु क्या है। तो बिंदु को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। बिंदु को आज तक किसी ने परिभाषित नहीं किया है, लेकिन उसको बोल सकते हैं कि ऐसा काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसमें न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो, यानी उसे ही हम बिंदु का नाम दे सकते हैं। बिंदु को अगर दिखाना रहेगा तो उसको डॉट, पेन के डॉट से उसको दिखा सकते हैं। यही हो गया बिंदु। इसके बाद बिंदु में ही हम लोग पढ़ते हैं संरेख बिंदु। दूसरा पॉइंट है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु में देखते हैं इसका डिफिनीशन। तो संरेख बिंदु उसको कहेंगे जब 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। ये था बिंदु, संरेख बिंदु का परिभाषा। इसके बाद अगर इसको देखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं AB रेखा है, इसमें बिंदु PQR, तो यहाँ पे लिख देंगे AB रेखा जिसमें PQR संरेख बिंदु है। इसके बाद तीसरा पॉइंट असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, यानी ये सब पॉइंट से जो है सो एक एक नंबर क्वेश्चन कभी आ जाता है, इसलिए छोटा छोटा बात से शुरू किए हैं। जैसे यहाँ पे देखे थे संरेख बिंदु में 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी रेखा पर स्थित हो तो उसको संरेख बिंदु कहेंगे। और यहाँ पे असंरेख बिंदु इसलिए क्या होता है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी रेखा पर स्थित नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु बोलेंगे। इसके बाद आगे के टॉपिक पे चलते हैं। असंरेख के बाद तो इसका उदाहरण हो गया। इसका उदाहरण अगर बोलेंगे तो उदाहरण में आ जाएगा त्रिभुज आ जाएगा। इसके बाद 4 ठो असंरेख बिंदु दे देंगे तो 4 से चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप का जो है सो इसका उदाहरण हो सकता है। इसके बाद तो यहां पे आपने देखा कि जब 3 बिंदु किसी लाइन पे नहीं था तो त्रिभुज का निर्माण हो गया, मतलब वो असंरेख का उदाहरण था। उसी तरह से इसमें अगर हम एक ठो बिंदु और बढ़ा देते हैं तो ये 4 बिंदु हो गया जो कि चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद यहां पे अगर हम नोट में देखना चाहेंगे तो नोट देकर के लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज कौमा चतुर्भुज पंचभुज खसभुज, यानी जितने भी है वो सब असंरेख का उदाहरण है। इसके बाद एक और बात होता है, 3 बिंदु से यानी 3 असंरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त गुजरेगी।
इसके बाद अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिच्छेदी बिंदु किसको कहेंगे? जब दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी जहां पे दोनों रेखा मिलती है उसे ही क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। यानी इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। इसके बाद नोट में है, दो बिंदुओं रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकती है। यानी दो विभिन्न रेखाओं में, यानी एक तो ये रेखा हो गया, एक तो ये रेखा हो गया, तो इसमें क्या है कि एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे का पॉइंट लिखते हैं, आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु में क्या होगा? वह काल्पनिक बिंदु जो किसी रेखा के अंदर हो, उसे ही क्या कहेंगे? काल्पनिक बिंदु कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये रेखा AB रेखा है, इसके अंदर, यानी अंदर जो है सो कोई बिंदु दे दिए PQ, तो ये क्या कहलाएगा? आंतरिक बिंदु कहलाएगा। इसके बाद इसी के साथ आते हैं रेखा पे। रेखा किसे कहेंगे? तो बिंदुओं का, इसका डेफिनेशन बोलते हैं, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो कि अनंत तक पढ़ाई जाती है, उसे ही क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। तो ये हो गया मेरा रेखा, यानी इसको डॉट 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 लकीर है, इसमें मिला देते हैं। अब देखते हैं रेखाओं के गुण, रेखा में क्या सब होता है। तो एक तो पहली बात हो गया कि जो अनंत मतलब बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो अनंत तक बढ़े। इसके बाद दूसरा हो गया, इसमें जो है दो ठो तीर का निशान होता है, यानी कि रेखा दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती है। इसके बाद रेखा के बाद एक अलग पॉइंट है किरण, छोटा छोटा पॉइंट है। किरण में क्या होता है? किसी एक पॉइंट से निकल करके अनंत तक बढ़ती है, सेम एज रेखा की तरह। लेकिन उसमें रेखा में होता था क्या? दोनों तरफ बढ़ती थी, इसमें है एक ही तरफ बढ़ती है, तो इसको किरण कहेंगे। ये भी बिंदुओं का ही समुच्चय होता है किरण। अगर बात करें रेखा और किरण में, तो दोनों में ये किरण बड़ा होगा, दोनों में बड़ा होगा आपको किरण। क्योंकि जब हम किसी पेड़ को, मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, पेड़ का उदाहरण ले लेते हैं। पेड़ में जब एक डाली छोड़ देते हैं तो वो तेजी से ग्रोथ करता है, और जब ढेर सारा डाली रहता है तो वो तेजी से ग्रोथ नहीं करता है। इसीलिए किरण में यहाँ पे एक ही तरफ बढ़ती है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जो ये जो है इसको सबसे लंबा है, ये बड़ा है, और ये जो होगा ये छोटा होगा किरण की अपेक्षा। अगला पॉइंट है रेखाखंड। नाम से ही स्पष्ट है, रेखाखंड यानी रेखाओं के ऐसे दो खंड जो फिक्स हो, निश्चित हो, उसे ही क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे AB रेखाखंड था, और ये R और S, इसका दो अलग अलग एक खंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड R और S, इस पे ऐसे कर देंगे। अगर इसका रेखा में जाएंगे, रेखा का सिंबल हो जाएगा, जैसे ऐसे मान लेते हैं इसका नाम AB था, तो अगर इसको लिखेंगे स्टाइल में तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उसको पढ़ेंगे AB रेखाखंड। ये किरण मान लेते हैं, ये A है, ये B है, इसको पढ़ेंगे AB, ऐसे करके ये हो जाएगा, AB किरण पढ़ेंगे। और रेखाखंड में ये ऐसे पढ़ेंगे। इसके बाद रेखाखंड देख लिए, इसके बाद अर्ध रेखा को देखेंगे। अर्ध रेखा नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध रेखा यानी रेखाओं का आधा। यानी मान लेते हैं कि इतना बड़ा रेखा है, 10 सेंटीमीटर रेखा है, तो इसका आधा यानी 5 सेंटीमीटर, इसी को ही क्या कहेंगे? अर्ध रेखा कहेंगे। इसके बाद रेखा जो होता है दो तरह का होता है, रेखा के प्रकार। इसमें हम लोग पढ़ते हैं दो तरह का, एक होता है सरल रेखा, एक तो होता है वक्र रेखा। सरल रेखा ये हो गया जो कि बिना मार्ग बदले हुए किसी अनंत बिंदु तक बढ़ती है,
और ये वक्र रेखा हो गया आपको किसी एक पॉइंट से निकल करके मार्ग बदले अनंत पॉइंट तक बढ़ती है, इसे ही वक्र रेखा कहेंगे। इसके बाद क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी पूछ सकता है। क्षैतिज रेखा क्या है, उदग्र रेखा क्या है। तो क्षैतिज रेखा का डिफिनेशन देते हैं, पृथ्वी के धरातल के समीप यानी धरातल के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे ही क्षैतिज रेखा कहते हैं। और एक होता है उदग्र 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 रेखा, यानी ये क्या होगा, तो ये होता है क्षैतिज रेखा पे जब कोई रेखा लंब होता है यानी उस पे स्थित होता है तो स्थित हुई रेखा को ही क्या कहते हैं, उदग्र रेखा उदग्र रेखा। इसके बाद अगला पॉइंट है संगामी रेखा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, सबको देखना जरूरी है, एक बार देख लेते हैं कम शब्दों में। संगामी रेखा, जब एक बिंदु से ढेर सारे रेखाएं गुजरती है तो उसे ही क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहते हैं। उसे ही क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ ये बेसिक इंट्रोडक्शन का महत्वपूर्ण बात को समाप्त करते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम लोग लाएंगे समांतर रेखाओं के बारे में, बिल्कुल एक अलग अंदाज में वीडियो।